बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और बहुत ही फ्लेवरफुल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप विद ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी आपको मैं डिटेल तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी ये रेसिपी। सो आप रेसिपी को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा शुरू से एंड तक और मेरे साथ रहिएगा। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही पसंद की जाने वाली है। सो आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा एंड तक, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत गौर से देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिस पे ऑल नोटिफिकेशन का सिंबल है, ताकि जब भी हम कोई अच्छी सी रेसिपी अपलोड करें तो आपको हमारी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप देख सकें कि हमने कौन सी मज़े की रेसिपी अपलोड की है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन ब्रीस्ट के 2 पीसेस ले लेंगे और किसी भी वज़नी चीज़ की मदद से इसे फ्लैट कर लेंगे। चिकन को फ्लैट करने से ये होता है कि एक तो ये गल बहुत जल्दी जाता है और बहुत टेंडर और जूसी बनता है। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप योगर्ट यानी कि दही, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टेबलस्पून लाल सुर्ख मिर्च पिसी हुई। हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका और तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट को मैरिनेट होने के लिए हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे। फिर मैंने एक पैन में यहाँ पे गर्म पानी लिया है थोड़ा सा और अपने पास्ता को यहाँ उबालने के लिए रख दिया है। तकरीबन हम इसे 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे और मैरिनेट किए हुए चिकन को हम यहाँ फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बहुत कम ऑयल लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई और नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने हाफ़ एन आवर रखने के बाद अपना चिकन ब्रीस्ट के पीसेस को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाते हैं क्योंकि इनको हम ऑलरेडी फ्लैट कर चुके होते हैं, तो ज़्यादा टाइम चिकन नहीं लेता फ्राई होने में। बहुत टेंडर और बहुत जूसी होता है ये। एक साइड से जब अच्छी तरह सिक जाए तो आप इसकी साइड को पलट लें। दूसरी तरफ हम अपने पास्ता को देखेंगे। अगर हमारा पास्ता गल चुका होगा तो हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। चम्मच की मदद से आप पहले देख लीजिए कि आपका पास्ता अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें पास्ता बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। पानी से निकालने के बाद इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी कर लिया है ताकि हमारा पास्ता जुड़े नहीं आपस में। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों तरफ से चिकन जब आप अच्छी तरीके से गला लें और ये सिक जाए तो आप इसको इस तरीके से कट लगा लें। आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से कट लग रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत टेंडर और जूसी ये देखने में ही लग रहा है। आप इसको इस तरीके से कट लगा लेंगे। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, आप देख सकते हैं कि कट बहुत इजीली लग रहा है। उसी पैन में आप दोबारा से थोड़ा सा मक्खन लेंगे। मक्खन लेने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आप तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ले लीजिए। उसके बाद इसमें हम 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स इसमें हम कट करके डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कट हैं तो आप उनको वैसे ही डाल दीजिए। मेरे पास साबुत थे तो मैंने इन्हें थोड़ा सा कट कर लिया। अब आप इसे इस बटर के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, हल्का हल्का। बहुत स्लाइटली हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए ओनली।
एक अलहदा से बर्तन में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर ले लेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट करने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमने यहाँ तक भूनना है कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हमने मुस्तकिल इसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से राउंड शेप में चम्मच चलाते रहना है ताकि मैदा जो है वो लगे ना। आपने यहाँ तक इसे पकाना है जब तक कि आपका मैदा और ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए मिल्क के अंदर। तकरीबन इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और 1 चिकन क्यूब डालेंगे। चिकन क्यूब यहाँ पे डालने से इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर इसमें ऐड करेंगे और चम्मच को हम ग्रेजुअली चलाते रहेंगे। आपने इसे इतना पकाना है कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, थिक सा, और मुस्तकिल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे जो ये हमारा पेस्ट है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बर्तन के साइड में जो है एक अपना साया सा छोड़ के जा रहा है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच पे, देखिए एक ऐसे थिक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। सॉस हमारा जब रेडी हो जाए तकरीबन, तो हम इसमें कद्दूकश किए हुए चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी जो मैंने ग्रेट करके इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड की है। आपके पास कोई सी भी चीज़ हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो ऐड कर दें। इसके बाद हम इसमें अपने पास्ता और वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इन्हें तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे तकरीबन हमारा मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल और खाने में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। एक अच्छी सी सर्विंग डिश में से निकाल लीजिए। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।